कक्षा 6 संस्कृत प्रथमः पाठः पुनरावलोकनम। प्रिय छात्रों, देखो चित्र में घोड़े बने हैं। पहले एक घोड़ा है, नीचे लिखा है प्रश्नवाचक चिन्ह है। काह धावती। काह माने कौन, धावती माने दौड़ता है। घोड़ा है पुल्लिंग, इसलिए पुल्लिंग के लिए कह माने कौन। कह धावती, कौन दौड़ता है। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, प्रश्न है ये। उत्तर अश्वः धावती, घोड़ा दौड़ता है। अश्वः माने घोड़ा। फिर आगे दो घोड़े बने हैं, तो दो को संस्कृत में कहेंगे पुल्लिंग को कौ। कौ माने कौन दोनों, और धावत की जगह हो जाएगा द्विवचन धावतः। कौ धावतः, कौन दो दौड़ते हैं। उत्तर हो गया अश्वौ धावतः, दो घोड़े दौड़ते हैं। फिर इसके बाद के धावन्ति, कौन सब दौड़ते हैं। अश्वाः धावन्ति, घोड़े दौड़ते हैं। दो से अधिक बहुवचन होता है। कह कौ के, धावती धावतः धावन्ति, ये पुल्लिंग में कौन के लिए कह एक वचन, कौ दो वचन और के बहुवचन। प्रश्नवाचक चिन्ह में प्रश्न लगता है और उत्तर में प्रश्नवाचक चिन्ह हटा दिया जाता है, पूर्ण विराम लगता है। कह धावती, कौन दौड़ता है। अश्वः धावती, घोड़ा दौड़ता है। कौ धावतः, कौन दो दौड़ते हैं। अश्वौ धावतः, दो घोड़े दौड़ते हैं। के धावन्ति, कौन सब दौड़ते हैं। अश्वाः धावन्ति। कह धावति, कौन दौड़ता है। अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ता है। कौ धावतः, कौन दो दौड़ते हैं। अश्वौ धावतः, दो घोड़े दौड़ते हैं। इसी प्रकार से कौन दौड़ते हैं, बहुत से घोड़े दौड़ते हैं। इसके बाद ये आदमी बना हुआ है, भोजन कर रहा है, तो प्रश्न लिखा है कह खादति, कौन खाता है। उत्तर है नरः खादति। नरः माने मनुष्य, आदमी। एक आदमी है ना, इसलिए नरः खादति। प्रश्न है कौन खाता है। उत्तर हो गया मनुष्य खाता है। कौन दो खाते हैं। कौ खादतः, कौन दो खाते हैं। नरौ खादतः, दो आदमियों के लिए हो गया नरौ, दो मनुष्य खाते हैं। के खादन्ति, कौन सब खाते हैं। नराः खादन्ति, बहुत से आदमी खाते हैं। नराः नरौ नराः, इसके रूप चलेंगे, एक वचन में नराः, द्विवचन में नरौ और बहुवचन में नराः। इसी प्रकार क्रिया है, एक के लिए खादति, दो के लिए खादतः और दो से अधिक के लिए खादन्ति। खादति खादतः खादन्ति। इसके बाद ये लड़की पढ़ती है, लड़की का चित्र बना है ना। का पठति, कौन पढ़ती है। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में कौन के लिए हो जाएगा का, बड़ा का। पुल्लिंग में था कह, कह माने कौन। स्त्रीलिंग के लिए हो जाएगा का पठति, कौन पढ़ती है। बालिका पठति, बालिका पढ़ती है। के पठतः, कौन दो पढ़ती हैं। बालिके पठतः, दो बालिकाएं पढ़ती हैं। काः पठन्ति, कौन सब पढ़ती हैं। बालिकाः पठन्ति, बहुत सी बालिकाएं पढ़ती हैं। स्त्रीलिंग में कौन के लिए का के काः, और पुल्लिंग में काह कौ के। ये याद रखना, पुल्लिंग में कौन के लिए
काह कऊ के, और स्त्रीलिंग में का के काह। क्रिया में कोई लिंग के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो या नपुंसक लिंग हो, उसमें कोई अंतर नहीं रहता। अब ये देखो बकरी बनी है, चित्र में बकरी है ना, तो का जलम पीबती, बकरी भी स्त्रीलिंग है इसलिए का आया है। का माने कौन, कौन जल पीती है, अजा माने बकरी, अजा जलम पीबती, बकरी जल पीती है। के जलम पिबता, कौन दो जल पीती हैं, अजे, अजे जलम पिबता, दो बकरियां जल पीती हैं। काह जलम पिबंती, कौन सब जल पीती हैं, अजाह जलम पिबंती, बहुत सी बकरियां जल पीती हैं। याद रखना स्त्रीलिंग में कौन के लिए का के काह। अजा माने बकरी, बकरी के रूप चलते हैं अजा, अजे, अजाह। इसके बाद देखो ये पेड़ बना है, पेड़ से क्या गिरता है, आम, आम गिर रहा है। यह है नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग का उदाहरण है किम पतति, किम माने क्या, कौन, पतति माने गिरता है। पुल्लिंग में कह कऊ के, स्त्रीलिंग में का के काह, और नपुंसक लिंग में हो जाएगा किम के कानी। किम पतति, क्या गिरता है या कौन गिरता है, फलम पतति, फल गिरता है। के पततः, कौन दो गिरते हैं, फले पततः, दो फल गिरते हैं। कानि पतंती, कौन सब गिरते हैं, फलानि पतंती, बहुत से फल गिरते हैं। नपुंसक लिंग में किम के कानि, पुल्लिंग में कह कऊ के, स्त्रीलिंग में का के काह, और नपुंसक लिंग में किम के कानि। फल नपुंसक लिंग है, फलम फले फलानि। इसके बाद ये फूल बना है, देखो कमल का फूल। किम विकसति, क्या खिलता है, कमलम विकसति, कमल खिलता है। किम विकसति, फूल भी नपुंसक लिंग है इसलिए किम आया है। कमलम विकसति, कमल खिलता है। के विकसता, कौन दो खिलते हैं, कमले विकसता, दो कमल खिलते हैं। कानि विकसंति, कौन सब खिलते हैं, कमलानि विकसंति, बहुत से फूल खिलते हैं। अब देखिए शब्दार्थ। शब्दार्थ में काह कौन, कऊ माने कौन दोनों, के माने कौन सब, ये तीन हैं पुल्लिंग, ये तीन पुल्लिंग के हैं। अब ये का के काह, का माने कौन, के माने कौन दोनों, काह माने कौन सब, ये है स्त्रीलिंग। और ये तीन हैं किम माने कौन, के माने कौन दोनों, कान माने